हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे आवेदन पत्र के बारे में। वैसे तो आवेदन पत्र बहुत तरह के होते हैं, परंतु आज हम लोग जिस आवेदन पत्र के बारे में बात करेंगे वह है 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि पत्र हमेशा नए पेज से, फ्रेश पेज से ही आरंभ करना है, ऊपर वाली टॉप लाइन से, और हमेशा बाईं तरफ से लिखना शुरू करना है। सब कुछ हमें बाईं तरफ से ही लिखना आरंभ करना है। तो सबसे ऊपर जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसके लिए सेवा में, जिसे इंग्लिश में हम टू लिखते हैं, उसके जगह पर हम हिंदी में लिखेंगे सेवा में, और उसके बाद कॉमा लगा के जिसको हम आवेदन पत्र लिख रहे हैं, यहाँ प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं पत्र, तो यहाँ लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदया। अगर प्रधानाचार्य फीमेल हैं तो फिर लिखेंगे प्रधानाचार्या महोदया। उसके बाद स्कूल का नाम, जैसे हमने लिखा दिल्ली पब्लिक स्कूल, और उसके बाद कॉमा लगाते जाना है, इधर भी और यहाँ भी। और उसके बाद शहर का नाम, जिस शहर में वो स्कूल है, जालंधर छावनी, और फिर से कॉमा। और उसके बाद हम यहाँ तिथि लिखेंगे, डेट लिखेंगे। जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उसी दिन की यहाँ तिथि लिखनी है। जैसे आज है 8 जून, तो 8/6/26 या 8 जून 2026, इस तरह भी आप लिख सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़कर, यहाँ स्पेस कम था इसलिए मैंने कम छोड़ा है, थोड़ा और ज़्यादा स्पेस छोड़कर लिखना है विषय, क्योंकि विषय थोड़ा सा हाईलाइटेड होना चाहिए, तो इसलिए स्पेस छोड़ के लिखना है। विषय लिखना है, और क्या विषय है आपका? 2 दिन के अवकाश हेतु आवेदन है। उसके बाद फिर से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ संबोधन लिखना है, किसको आप आवेदन पत्र लिख रहे हो उनके लिए लिखना है महोदय, और फिर कॉमा लगा के नीचे से जो मुख्य विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर है, उसको शुरू करेंगे। सविनय से, सविनय निवेदन ये है कि कल रात से मुझे तेज़ बुखार के साथ साथ उल्टियाँ भी हो रही हैं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है और मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। चिकित्सक ने भी मुझे 2 दिन तक विश्राम करने की सलाह दी है। तो ये तो आपने छुट्टी लेने का कारण बता दिया। पहले अनुच्छेद में आपको कारण बताना है कि आप क्यों छुट्टी लेना चाहते हो, और उसके बाद दूसरा अनुच्छेद शुरू करते हुए थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए बाईं तरफ से ही आपको फिर से नया अनुच्छेद शुरू करते हुए लिखना है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप मुझे, जिस दिन पत्र लिख रहे हो उस दिन की छुट्टी, कि आप मुझे 8/6/26 और 9/6/26 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। और उसके बाद नई लाइन से ही आपको लिखना है धन्यवाद सहित, या फिर आप सधन्यवाद, इस तरह भी लिख सकते हो। और उसके बाद फिर आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। अगर आप लड़के हो, बॉय हो, तो आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, और फिर अपना नाम लिखना है। फिर अपनी कक्षा लिखनी है, जैसे कक्षा 5वीं C, सेक्शन जो है आपने वो लिखना है। और उसके बाद क्रमांक यानी रोल नंबर वो लिखना है। और अगर आप तिथि लिखना यहाँ पर भूल गए हैं किसी कारण, तो आप तिथि को अंत में भी लिख सकते हैं, परंतु तिथि लिखना बहुत ज़रूरी है। चाहे आवेदन पत्र हो, चाहे निजी पत्र हो, उसमें तिथि लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये है आपके आवेदन पत्र की पूरी फॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं रिवाइज़ कर देती हूँ। सबसे ऊपर बाईं तरफ से शुरू करते हुए सेवा में,
फिर प्रधानाचार्य महोदय, मतलब जिनको हम पत्र लिख रहे हैं, फिर स्कूल का नाम और फिर शहर का नाम, उसके बाद तिथि, और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए विषय, 2 दिन के अवकाश हेतु आवेदन लिख रहे हो, आवेदन पत्र लिख रहे हो, तो उसके बाद संबोधन है जिसको आप पत्र लिख रहे हो, महोदय, और उसके बाद मुख्य विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर। सविनय निवेदन ये है कि कल रात से मुझे तेज़ बुखार के साथ साथ उल्टियाँ भी हो रही हैं वगैरह, जो भी मैंने आपको बताया। और फिर दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हुए, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप मुझे 8/6/26 और 9/6/26 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। और उसके बाद धन्यवाद सहित आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, नाम, कक्षा, सेक्शन के साथ और क्रमांक, रोल नंबर और तिथि। यदि यहाँ आप लिखना भूल गए हैं तब आप अंत में लिख सकते हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। तो बच्चों, ये था आवेदन पत्र का फॉर्मेशन। और एक बात बच्चों, छुट्टी लेने के लिए बीमार नहीं होना है, अगर बीमार हैं तभी छुट्टी लेनी है, समझ गए ना? बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।